क्या बात है। एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया क्योंकि थोड़ा नेट का इशू चल रहा है अभी पे इधर पे। और मैं कहना चाहूंगी सभी को हम्बल सॉरी, क्योंकि बीच में सेशन डिस्कनेक्ट हुआ। मैं चाहूंगी फटाफट से सभी लोग कनेक्ट कर ले, क्योंकि एक बारी मैं, क्या बात है, सभी फटाफट से ज्वाइन हो रहे हैं। और कोई नहीं, नेटवर्क इशू होता है, चलता रहता है ना। और कोई बात नहीं, हम फिर से सेशन को रिकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं बात कर रही थी कि उनकी फिर जिंदगी में एक नारा होता है, राइट, क्योंकि वो टीम का तो विश्वास खत्म हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं, उनका फिर एक नारा होता है। आपके टीम में भी कई लोग ऐसे होते होंगे, है ना। उनका एक नारा होता है कि नेक्स्ट मंथ से बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना, क्योंकि जिंदगी ऐसी होती है उनकी जिद के वजह से। और जब अपलाइन थोड़ा गाइड करता है तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ से सर अच्छा काम करेंगे, अच्छा दिवाली के बाद से अच्छा काम करेंगे, दशहरे के बाद से अच्छा काम करेंगे, ईद के बाद से अच्छा काम करेंगे, बकरीद के काम बाद से अच्छा काम करेंगे, है ना। फिर बोलेंगे हाँ जी मैं नवंबर से अच्छा काम करूंगा, दिसंबर से अच्छा काम करूंगा। और वो नेक्स्ट कभी आता नहीं है। वो नेक्स्ट मंथ, मैं रियली बोल रही हूँ, वो नेक्स्ट मंथ कभी भी जिंदगी में दोबारा लौट करके आता नहीं है। बट फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है। क्लियर हो रही है, अभी भी वक्त है। जरूरी नहीं है कि आप अगर 16 साल की उम्र से दारू पी रहे थे, है ना, तो आप अगर आज 40 साल के हो गए हैं तो आज भी दारू ही पिए। अगर आपको आखिरत बनानी है तो अभी आप उसको छोड़ करके आप आखिरत अगर अभी भी बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ में लग जाएंगे। यस और नो, होता है कि नहीं ऐसा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो भी मिस्टेक आपकी अब तक हुई है सिस्टम में, है ना, जो भी मिस्टेक आपकी हुई, आपके द्वारा हुई, जो भी इस प्रकार की बेवजह की बेतुकी जिद आपकी थी, वो जिद आज से खत्म कर दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि ये आपको ये जिद अपने अपलाइन के लिए नहीं खत्म करना है, आपको ये जिद अपनी खुद की जिंदगी को संवारने के लिए खत्म करना है। आपको ये बेतुकी जिद अपने परिवार को सही जिंदगी जीने देने के लिए आपको ये जिद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स खत्म करना है। क्लियर हो रहा है मेरा बात। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज इस जिद को खत्म करने के लिए सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला देना चाहूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी जिद मेरे में भी थी। मैं बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को अभी भी, मैं नहीं बोलती कि मेरी 5 उंगलियां बराबर है। क्लियर हो रहा है मेरा बात। बट फ्रेंड्स, सुधारेंगे तभी तो बढ़ेंगे, सुधारा तभी तो बढ़े। यस और नो। मगर जिद क्या है कि हम तो सुधरेंगे ही नहीं, क्योंकि अपलाइन का फायदा हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, आज भी समय है कि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, अपने खुद को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, खुद को भी एक जिंदगी में आप भी एक उदाहरण बनने के लिए आज से अपनी उस जिद को, बेतुकी जिद को आप भी खत्म कर सकते हो। उसका सबसे पहला फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपके पास सबसे पहला एहसास होना चाहिए। क्या एहसास होना चाहिए कि आपको समय और माहौल की कीमत को समझ में आना चाहिए। समय और माहौल की कीमत आपको समझना चाहिए फ्रेंड्स कि आज आप समय, किसी ने अपना देखा नहीं है कि समय उसका कैसा है। आज आप देखो, हो सकता हो कि आपके चारों हाथ पैर सही सलामत हो। आज आप देखो, आपकी आंखें बिल्कुल सही हो, आपके कान सुनने लायक हो, आपकी जुबान बोलने लायक हो। आपका सही समय अभी भी चल रहा है ना। क्लियर हो रहा है मेरा बात। आज सही समय है कि आपके परिवार में आज आपको लोग सपोर्ट करने के लिए आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर दे रहे हैं, है कि नहीं है। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। क्लियर हो रहा है मेरा बात। किसी प्रकार की कोई भी ब्लेम आपके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। अभी आपका ये सही समय चल रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आपका ये सही समय चल रहा है कि अभी आपका अपलाइन अभी भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अभी भी आपका अपलाइन वो आपकी सारी पुरानी की हुई गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आपका सही समय चल रहा है। क्लियर हो रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, आज भी वो टीम जो ऐप आपका, आपके अपलाइन को पता है बट टीम को नहीं पता है, आज भी आपके पास समय है अपनी उस टीम के साथ में रह करके फिर से बड़े मुकाम पे, बड़े लेवल पे काम करने का समय फ्रेंड्स अभी आपके पास है। क्लियर हो रहा है। तो पहला मैंने क्या बताया कि समय का एहसास होना चाहिए। सेकंड, माहौल का। फ्रेंड्स, आज आप देखो, आईएमसी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस आप बता दो कि मेरे ब्रांड का नाम है आईएमसी। लोग खुद कहते हैं अच्छा वो तुलसी यारक है कि नहीं है ना। इलाहाबाद में बोलते हैं अच्छा वो डीएन सिंह सर जिस काम में है ना। इलाहाबाद में आप कई लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, आप सभी को पता है कि आप जब बोलोगे ना आईएमसी तो बोलते हैं अच्छा वो जिसमें डीएन सिंह सर आज एक बड़े लेवल पे हैं, है ना, जिसमें वो अजय शर्मा सर वो हंडिया वाले एक बड़े काम पे हैं, मुकाम पे हैं। अच्छा यहाँ पे जो हिबा खान जी बिलोंग करते हैं ना यहाँ से आईएमसी वाले। तो फ्रेंड्स, आज आईएमसी का पूरा माहौल बना हुआ है। हमें माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। माहौल तो हमारे अपलाइन ने बनाया कि पेटी पेटी सामान ट्रेन पे लाद करके लाया करते थे, है ना। माहौल तो हमारे अपलाइन ने बनाया कि यहाँ पे दुकान को खुलवाया।
माहौल तो हमारे अपलाइन ने बनाया कि जिन्होंने लगातार मीटिंग सेमिनार को अपने लेवल से करके एक बड़ा रूप दिया आईएमसी को। तो माहौल तो हमारे अपलाइन ने बना दिया फ्रेंड्स। माहौल बनाने के लिए कोई आपसे नहीं कह रहा है कि आप माहौल बनाओ, मगर माहौल में बने तो रहो फ्रेंड्स। हम माहौल में बने ही नहीं है। अपलाइन के द्वारा माहौल बना दिया गया है, तो भी हमारे अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं है कि हम उस माहौल में बने रहे। इतनी तो कुव्वत पैदा कर लिया जाए फ्रेंड्स, है ना? क्योंकि हो सकता हो बाय मिस्टेक इन फ्यूचर आपको भी लोग आइडियल मानने लगे, आपको भी लोग अपना मेंटोर मानने लगे, आप भी आईएमसी के किसी भी मेगा इवेंट में आगे के पहले सोफे में बैठ जाओ। हो सकता है बाय मिस्टेक, होता ही नहीं, बाय चांस, है कि नहीं? पर बाय चांस नहीं, इट्स बाय योर चॉइस। आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पे बैठना चाहते हो, आप अपना पद बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। चेक योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज अपने लिए करता है। अगर कोई व्यक्ति आज आकर अपना फायदा कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है। भाई देखिए, एक व्यक्ति वही सेहत बनाने के लिए दूध पीता है, तो वही दूसरा व्यक्ति वही सेहत बिगाड़ने के लिए दारू पीता है। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? राइट? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ऐसी जिद को खत्म करने का और अपनी जिंदगी को संवारने का पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि समय का और माहौल का एहसास रखें। और दूसरा मैं फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग कहते हैं ना नेक्स्ट मंथ से शुरुआत होगी, दिवाली बाद से होगी, ईद बाद से होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वटाओ उसको। कुछ नहीं होगा ऐसे। क्लियर हो रहा है? ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इसको वटा दो बिल्कुल। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लोजिंग से आपकी स्टार्टअप होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं नेक्स्ट मंथ से पहले वीक से होगी ना, ये गलत सोच है। वो नेक्स्ट नहीं आने वाला। आप क्लोजिंग से स्टार्टअप करो, क्लोजिंग से। क्योंकि जब आप क्लोजिंग से स्टार्टअप करोगे, अगर आप रूबी हो तो आप अगर अपना बाय चांस, क्योंकि हरकतों के वजह से तो 10,000 वॉल्यूम भी नहीं हो रहा था, है ना? मगर अभी भी अगर 2 दिन है अपने पास, अभी भी अगर हम सुधर जाते हैं, तो हम कहते हैं आपसे कि क्लोजिंग से अगर आप युद्ध स्तर पे स्टार्टअप करो, 24 से 48 घंटे कम नहीं होते। क्लियर हो रहा है? 24 से 48 घंटे में आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर हम रूबी भी हैं, कोई अपने ऊपर मत लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मुंह में आ रहा है, जुबान में जो आता है बोल देते हैं, है ना? कोई अपने ऊपर पर्टिकुलरली ना ले कि मैं रूबी हूं और हिबा मैडम ऐसा बोल रहे हैं, राइट? बट मेरा कहना है फ्रेंड्स कि आप ये देखो कि आप स्टार्टिंग अपनी जो करो वो इस क्लोजिंग से करो। क्योंकि जब अगर आप एक रूबी हो या गोल्ड हो, अगर इस महीने आप अपना सुपर स्टार भी मेंटेन कर लोगे, और जब आपके अकाउंट में आपको सुपर स्टार का फंड दिखेगा, डिफरेंस इनकम दिखेगा, कम से कम 5 से 7 हजार की जो पे आउट दिखेगी ना, वो आपको नेक्स्ट मंथ काम करने की ऊर्जा देगी। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ फिर कभी आने वाला नहीं है। नेक्स्ट मंथ को संवारने के लिए इस क्लोजिंग में आपको अपनी मेहनत झोंकनी पड़ेगी। इस क्लोजिंग में आपको अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी, जो अभी हमारे पास 24 से 48 घंटे बचे हुए हैं। क्लियर हो रहा है? राइट? तो फ्रेंड्स, क्लोजिंग से शुरुआत करिए। आप कोशिश करिए कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ऐसा तो काम करिए कि 1000 वैल्यू, भाई आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप सेट करिए कि आपको 1000 रुपया चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 5000 चाहिए, 8000 चाहिए, 10,000 चाहिए, है ना? अगर हम रूबी हैं तो रूबी मेंटेन कर लें। ऐसा थोड़ी नहीं कि रूबी मेंटेन नहीं होगा। क्लियर हो रहे ना? बट आप अपने हिसाब से आप चेक करिए कि आप क्लोजिंग में शुरुआत करिए, तब नेक्स्ट मंथ आपका सवरेगा। राइट? तो फ्रेंड्स, वक्त की अगर मैं बात करूं तो वक्त की आप सभी को पता है कि हम सभी लीडर्स वक्त के बहुत पंचुअल होते हैं। और गुरुदेव का सबसे पहला कहना यह होता है कि जो अपने समय की कीमत समझता है, दुनिया उसकी कीमत समझती है। राइट? तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास में लगभग बोले तो 10 मिनट मेरे पास में बचा हुआ है, और मैं एक स्टोरी के माध्यम से फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी। बस उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला कि फ्रेंड्स, जब हमारे अंदर, जब हम किसी रिश्ता पक्का करने जाते हैं और वहां पे हम इतने सारे ऐड देखते हैं तो रिश्ता हम तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर ये गलत चीजें होंगी, ये गलत जिद होगी, इतने सारे हमारे अंदर ऐप होंगे, तो फ्रेंड्स सफलता पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो बोलो छोड़ो फ्रेंड्स, नामुमकिन है। हम जिंदगी भर धरती पकड़ बने रहेंगे और हमेशा ब्लेम अपने अपलाइन को लगाएंगे, सिस्टम को लगाएंगे, हर एक इंसान को लगाएंगे, खुद को नहीं लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, एक स्टोरी में बताना चाहूंगी कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अपने स्टूडेंट लाइफ में भी वो एक टॉपर था, और उसका एक शौक था कि मुझे विदेश में जाकर के नौकरी करने का है, मुझे विदेश में जाकर के व्यापार करने का है। राइट? बट उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा तुम विदेश चले जाओगे, तो पेरेंट्स ने अच्छा संस्कार दिया था, तो उन्होंने कहा बेटा तुम शादी करके तब जाओ विदेश। बोलता है ठीक है। बंदे ने शादी किया, और अपनी शादी करने के ठीक 1 साल मतलब कि
बोले तो 8 महीने के बाद वो विदेश चला गया। उसकी वाइफ गर्भवती थी और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ करके वो विदेश चला गया। वहां पर जा करके उसने बढ़िया तरीके से स्टार्टअप किया, अपने बढ़िया तरीके से बिजनेस को बनाया। लगभग बोले तो फ्रेंड्स वो 16 साल उस जगह पे व्यापार किया, विदेश में जाकर के 16 साल अपने परिवार से केवल चिट्ठियों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं बातचीत रखता था, अपना हालचाल बताया करता था, सारा कुछ शेयर किया करता था। कभी कभार बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि वो विदेश में था, उस समय मोबाइल नहीं था, है ना, कि हम वीडियो कॉल कर लेते, ऐसे एफबी लाइव देख लेते, है ना, जबकि ये एफबी लाइव इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हुआ क्या कि वो व्यक्ति जब 16 साल वो जॉब मतलब अपना व्यापार कर लिया, उसने खूब बढ़िया अपना घर वगैरह बनवा लिया, है ना, अपना बढ़िया तरीके से गाड़ी घोड़ा सब हर वो ऐश अपने घर में दे दिया जो उसके ख्वाब था कि मैं विदेश में काम करके वो चीज बनाऊंगा। फिर क्या हुआ कि 16 साल के बाद उसको लगा कि अब तो मेरे पास सब कुछ हो गया है, अब मैं एक बड़ा व्यक्ति बन चुका हूं, है ना, मैं मुझे जो कमाई करनी थी, मेरा जो शौक था बाहर जाकर के व्यापार करने का, वो शौक मेरा मुझे लगता है पूरा हो गया है, क्योंकि अब मुझे बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ मेरी झोली में ऊपर वाले ने दे दिया है। अब एक काम करता हूं कि मैं अपने देश के लिए रवाना होता हूं। वो व्यक्ति क्या करता है कि देश के लिए रवाना होने के लिए निकलता है और वो पानी की जहाज में सवार होता है और सवार हो करके वो जाता है, मतलब सवारी की तरह एज ए सवारी वो उसमें पानी की जहाज में बैठता है। और जब वो उस जहाज में बैठता है तो उसके साथ में एक और भी सवारी होती है, जो कि वो व्यक्ति होते हैं, वो जो सेठ होता है, जो व्यापारी होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को देखता है कि वो बहुत अफसोस में रहता है, बिल्कुल मुंह लटकाए सा बैठा रहता है। तो ये व्यापारी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई साहब क्या बात है, क्यों इतने उदास हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, मुझे बताओ। क्योंकि वो व्यक्ति के पास पूंजी थी तो सोचा कुछ सपोर्ट भी कर देंगे, मदद कर देंगे। तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि भैया देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास दुनिया के हर एक चीजों के ज्ञान है और मैं इस देश में आया था कि मैं अपने ज्ञान के दम पे बहुत दौलत कमा लूंगा, बहुत कुछ बना लूंगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ में, है ना, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी यहाँ पे बनने वाले लोग हैं, उनको अपना ज्ञान की चिंता होती है, मेरे ज्ञान को उन्होंने कुछ भी माना नहीं, मेरे ज्ञान को उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया। इसी वजह से अब मैं यहाँ पे थक हार गया और मैं हारने के बाद मैं अब अपने देश को रवाना हो रहा हूँ। तो उस व्यापारी से रहा नहीं गया। वो व्यापारी कहता क्या है कि अरे इसकी सपोर्ट कैसे करूं, इसका दिल नहीं टूटने देना है क्योंकि ये वापसी जा रहा है। एक काम करता हूं, मैं खुद इससे कहता हूं कि मुझे कुछ ज्ञान की बात दो। वो उससे बोलता है कि मुझे कुछ ज्ञान की बात दो, है ना, मुझे कुछ ज्ञान की बात दो और उसकी कीमत बताओ कि तुम क्या लोगे। तो वो कहता है कि मेरे को 500 गोल्डन कॉइन्स चाहिए उस बात को बताने का, उस ज्ञान को देने का। तो ये बंदा रेडी हो जाता है क्योंकि ही इज ऑलरेडी बिजनेसमैन, पैसा रहता ही उसके पास, ही इज ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रांग, राइट। तो वो क्या करता है कि वो उसको वो चीज को देने के लिए राजी हो जाता है। तो वो सामने वाला जो ज्ञानी व्यक्ति था वो एक ज्ञान देता है उसको कि अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को करने के पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना। बस एक लाइन की बात उसको बताया कि अपनी जिंदगी में कोई भी कदम उठाने के पहले 2 मिनट के लिए सोच जरूर लेना। वो व्यक्ति शॉक्ड रहता है कि ये इतना सा ज्ञान दिया इसने, और बस तभी सुनता है, सोचता है, तो तब तक वो अपने देश पहुंच आता है फ्लाइट से, मतलब वही जो पानी की जहाज होती है, शिप से वो लोग अपने देश को आ जाते हैं। वो उससे कुछ बहस नहीं लड़ाता क्योंकि उसने जो वादा किया था उसको पूरा करता है, उसको पैसा देता है, उतर करके चला आता है। और जब वो अपने देश आ जाता है वो व्यापारी, तो जब अपने घर को जाता है, क्योंकि ड्राइवर होता है और घर में उसके परिवार को नहीं पता होता है कि वो आने वाला है, क्योंकि वो सरप्राइज देता है, मगर एम्प्लॉयज को पता होता है। तो ड्राइवर उसको घर लेकर के जाता है, बाहर गार्ड होता है क्योंकि उसने पैसा कमाया तो गार्ड सब कुछ था उसके पास, गार्ड होता है। गार्ड से कहता है कि वाइफ को कुछ पता तो नहीं चला। गार्ड कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चला, कि हाँ हम लोगों का जो सरप्राइज प्लान है वो हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं उसमें। वो बोला हाँ। करता क्या है, वो व्यक्ति पैर दबा करके अपनी वाइफ के कमरे में जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक बेड थी जिसपे वाइफ लेटी होती है और वाइफ के साथ में एक लड़का लेटा रहता है, और जो कि एक यंग होता है। उसकी अगर बात करूं तो 15 साल तक का बच्चा वो होता है, और मतलब लड़का होता है, एक जवान जही लड़का दिखता है, वो हट्टा कट्टा। और वो व्यक्ति जैसे ही दरवाजा खोल के वो चीज देखता है कि एक ही बेड पे दोनों लोग लेटे हुए हैं, वो व्यक्ति गुस्से में तैश में बाहर आता है। आ करके सोचता है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, इसकी जिंदगी को बनाने के लिए मैंने जिंदगी भर बाहर रह करके मैंने काम किया, और आज ये दिन मुझे देखना था कि बताओ मैं ये देख रहा हूं कि मेरे ना रहने पे ये सब इस घर में होता है ना। वो बिल्कुल
तैश में आता है और बाहर जाता है, एक तलवार लेकर के आता है और तलवार उठाते ही अपनी वाइफ के ऊपर, क्योंकि वाइफ लेटी रहती है, सोती रहती है, वाइफ के ऊपर वार करने जाता है। और जैसे ही तलवार को यूं उठाता है तो पीछे एक बर्तन रखा होता है, बड़ से वो नीचे गिरता है। बर्तन जैसे ही नीचे गिरता है तो वाइफ की आंख खुल जाती है। वाइफ देखती है पति, कहती है अरे आप आ गए परमेश्वर जी, आपने बताया नहीं, इतना बड़ा जिंदगी का सरप्राइज आपने मुझे दिया। उसका गुस्सा और खोल रहा है कि बताओ ये मुझे और गुस्सा दिला रही है, हाँ सॉरी भी नहीं बोल रही है, इतना सारा करके बैठी हुई है, क्या कर रही है। फिर क्या होता है, वो औरत बहुत खुश होती है कि अरे आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पति परमेश्वर आ गए। जल्दी से उस बगल में लेटे हुए बंदे को भी उठाती है, बच्चे को भी उठाती है, उठो उठो, पिताजी से नमस्कार करो, पिताजी से आशीर्वाद लो। अब जब ये पिताजी बोलती है तो उसका गुस्सा हल्का सा शांत होता है, हल्का सा शांत होता है, पूरा भी नहीं होता है ना, हल्का सा शांत होता है। जब वो बच्चा क्या करता है कि पिताजी के पास आता है और ऐसे सर झुका करके आशीर्वाद लेने लगता है, तो वो पगड़ी गिर जाती है जो बच्चा लगाया रहता है, पगड़ी गिर जाती है और वो लड़की का पूरा वो बाल पूरा बिखर जाता है। और देखता क्या है वो व्यक्ति कि वो लड़का है, वो लड़की है। और वो उसकी वाइफ बोलती है कि पति परमेश्वर आप तो थे नहीं, और मैंने क्या किया कि इस लड़की को मैंने लड़के की तरह मैंने इसको बना के रखा कि मैं इसके साथ हर जगह पे जा सकूं, फ्रीडम में रह सकूं, इसको भी एक अच्छी फ्रीडम दे सकूं, इसीलिए मैं इसको पगड़ी बना करके एज अ लड़का मैं बना के रखती हूँ। ये अपनी पुत्री है, ये अपनी बेटी है, ये आपकी बेटी है। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स वो व्यक्ति भी खुश होता है और उसको विश्वास होता है कि नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो 16 साल वहां पे बिताए अपने परिवार के लिए, वो मेरे लिए सफल रहा। बट फ्रेंड्स मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग जाने अनजाने किसी दूसरे के ऊपर बेवजह का ब्लेम लगा लेते हैं, किसी दूसरे के प्रति बेवजह की सोच रख लेते हैं। अपलाइन भले कई बार अच्छा सोचता रहता है, भले क्या हमेशा अच्छा सोचता है, जो आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग केयरिंग अपलाइन है वो, है ना, हमेशा आपके भले के लिए, आपके अच्छाई के लिए सोचता है। मगर हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं और अपने अपलाइन से दूर हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और गुरुदेव की एक बात मुझे बहुत याद आती है फ्रेंड्स, कि उनका कहना है कि छत से गिरा आदमी एक बारी बच सकता है, बट नजर से गिरा आदमी कभी भी बचता नहीं है। एक बार अगर आपके अपलाइन के नजर में आपकी वैल्यू गिर गई, समझ लीजिए फ्रेंड्स आप दोबारा फिर उसको नहीं चढ़ा सकते। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो फ्रेंड्स हमें जाने अनजाने कोई भी चीज हम करें, कई लोग तैश में आते हैं, अरे मैडम छोड़ देंगे, अरे छोड़ दो, आपका नुकसान है, उसमें किसी और का नुकसान नहीं है। क्लियर हो रहा है मेरा बात, है ना? इस ऐसे बंदों को बोलते हैं पिनकू राम। पिनकू राम का मतलब पिनकने वाले, थोड़ी सी बात में पिनक जाने वाले, है ना? शब्दों पे मत जाइएगा क्योंकि मैं लोकल भाषा में बता रही हूँ आपको। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मगर हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसे शक कर बैठते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान होता है, ना तो सिस्टम का नुकसान होता है, ना तो अपलाइन का नुकसान होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो भी हटा वो घटा और कटा। क्लियर हो रहा है? जो भी यहां से हटा मीन्स अपने प्लेटफॉर्म से जो भी हटा वो घटा और कटा। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें कोई भी ऐसा तैश नहीं दिखाना है, हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि हम लोगों के दिल से उतरे। क्योंकि होता नहीं है कि दिल में उतरना और दिल से उतरना, और ये टीम के लिए भी होता है कि आप अपनी टीम के भी दिल में उतरे, ना कि टीम के दिल से उतरे। आप अपने अपलाइन के भी दिल में उतरे, ना कि अपलाइन के दिल से उतरे। क्लियर हो रहा है? तो हमें कोई भी ऐसी शंका, लघु शंका अपनी नहीं रखनी है, ना तो सिस्टम के प्रति, ना तो अपलाइन के प्रति। बस एक जिद रखनी है कि इसके पूरा ऑपोजिट काम करना है। जो भी मैंने बताया कि एक जिद रखनी है कि कारण बना के काम करना है, टारगेट के साथ काम करना है, अपलाइन के सानिध्य में रह के काम करना है ना? मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग अटेंड करना है, वर्कशॉप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, राइट? साथ ही साथ एनर्जी के साथ काम करना है, ऊर्जा लेना है, ऊर्जा देना है। क्लियर हो रहा है? साथ ही साथ हमें टाइम की कीमत को समझना है, शेड्यूल बना के काम करना है, टाइम टेबल बना के काम करना है, काउंसलिंग करना है, 1-to-1 करना है, कोर लीडर्स मीट करना है। ये सारी चीजों की जिद हमारे अंदर अगर फ्रेंड्स होगी तो नो डाउट एक दिन आप भी ऐसे ही आओगे, आप बोलोगे और हम आपको सुनेंगे। क्लियर हो रहा है? और बहुत फक्र होता है डीएन सर को जब इस प्रकार से हम बोलते हैं, क्योंकि सर को मैं खुद देखती हूँ, कई बार मौका मिलता है सर के साथ में प्रोग्राम्स को अटेंड करने का, और जो भी स्पीकर होता है ना, जो भी स्पीकर होता है सेशन में, तो मैं सर की मुस्कान देखती रहती हूँ कि इतना ज्यादा खुशी, जैसे लगता है कि नहीं अब मैंने अपनी जिंदगी में तो, और जाहिर सी बात है सर की सोच है कि उनका कहना है कि अपने लिए तो सब करते हैं, अपनों के लिए करने वालों को इंसान नहीं शख्सियत कहते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और नो डाउट आप सभी आने वाले समय की जो अच्छी जिद बनाएंगे, जो बेहतरीन जिद बनाएंगे, आने वाले समय के एक बड़े
अचीवर होंगे, आने वाले समय के एक बड़े सीपी और चेयरमैन होंगे। बशर्त ये है फ्रेंड्स कि आने वाला समय अगर सुधारना है तो उसके लिए काम हमें आज से करना पड़ेगा, खुद को सुधारना आज से पड़ेगा, खुद के अंदर के खराबी को आज से हटाना पड़ेगा, खुद के अंदर की बेवजह की जिदों को आज से खत्म करने पड़ेगा। सो गुड आई सी टू ऑल। और मैं देख रही हूँ कि संख्या अभी भी काफी ज्यादा बनी हुई है। और जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि जोश से काम करने को जुनून कहते हैं। जोश कभी खत्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्लियर हो रहा है मेरा बात? जोश कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिबा खान आपके सामने अगर है तो सिर्फ जोश के वजह से है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त मैं 10% पे थी उस वक्त मैं जो जोश रखती थी ना वो मैं चेयरमैन वाला रखती थी। क्लियर हो रहा है? तो वही इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जोश से जिंदगी जीने को जुनून कहते हैं और आईएमसी में जिंदगी जीने को सुकून कहते हैं। राइट? तो फिर फ्रेंड्स चलते चलते मैं चाहूंगी कि एक बार एक जबरदस्त म्यूजिक हो, क्योंकि आप सबसे मिल करके रियली बोल रही हूँ कि अपने अंदर इतनी सारी ऊर्जा हो जाती है ना, इतनी सारी ऊर्जा आ जाती है कि मुझे इधर उधर के बहुत सारे जो चैलेंज मुझे बीच बीच में आते रहते हैं वो सारे चैलेंज मुझे दिखते नहीं है ना। मैं अपने में मस्त रहती हूँ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और अपना एक होता भी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हर एक चीज को तवज्जो देना भी जरूरी नहीं है। क्या बात है, लगी है गुप्ता जी? कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है इनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हैं कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हैं कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर लेंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे जवानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तुमसे है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर ढलते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जा
ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।